आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संडे है आज और शाम के बज रहे हैं 7:18। और संडे का ना एक रूटीन सा है मेरी ज़िंदगी में कि मैंने या तो कॉफ़ी पीने बाहर जाना है या तो चाय पीने बाहर जाना है। और हम दोनों नहीं कर पाए हैं अभी तक शाम तक, क्योंकि मैं सुबह वॉक कर रहा था। क्यों आज मैंने 9 किलोमीटर वॉक करी है, सबसे ज़्यादा अभी तक की, नॉन स्टॉप। सो इट्स ग्रेट। अब एक तो मेरा बाइक चलाने का बहुत मन कर रहा है और ऊपर से चाय पीने का। तो हम एक काम करेंगे, हम अपने घर से 16 किलोमीटर दूर जाएंगे चाय पीने, फिर वहाँ से 16 किलोमीटर वापस आएंगे। बिना किसी देरी के चलते हैं। हेलो जी। क्या हाल है? बड़े दिनों के बाद स्वागत है आपका फिर से मोटो ब्लॉग में। अब बात ऐसी है कि हम इतनी रात को चाय पीने जा रहे हैं, क्या ये ठीक है हमारी सेहत के लिए? नहीं। क्या हमें मन है बहुत ज़्यादा? हाँ। क्या हम सिर्फ चाय ही पीते हैं? नहीं। क्या हमें कॉफ़ी पसंद है? हाँ। तो हम थोड़े मिक्सर, हम टाइम के हिसाब से वैसे रहते हैं कि अब जैसे सुबह सुबह हमें चाहिए ब्लैक कॉफ़ी, जिससे हमारी नींद खुल जाए। वर्कआउट से पहले चाहिए ब्लैक कॉफ़ी, जिससे हमारी नींद खुल जाए और हमें पंप आए बढ़िया, ये सब फलाना ढिमकाना। अब चाय ना, एक तो बात है कि हम घर पे भी पी सकते हैं। ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है कि हमने घर पे चाय पी क्यों नहीं पी। पर हमने घर पे चाय इसलिए नहीं पी क्योंकि यार मेहनत बहुत है। अब कोई यूँ कहेगा कि 16 किलोमीटर बाइक चलाना मेहनत नहीं है क्या? है भाई, है, बिल्कुल है। देखो, ये एक फीलिंग की बात है कि, और एक वो याद की बात है कि हमें वो जो आंटी के साइड में एक वो बनाता है। अब आंटी याद तो बता, तो विजयनगर में एक आंटी है जो डोसा बनाती है, उनके साइड में एक वो बनाता है चाय। ठीक है। बहुत ही हिंदी का नाम है, मेरे को नाम आज तक याद नहीं हुआ उसका, बट उसकी चाय बहुत ही बढ़िया। अगर आप नॉर्थ कैंपस में हो तो उसकी चाय ज़रूर पिएगा। मैं भी आपको जगह दिखा दूंगा एग्जैक्ट। ठीक है। और हम सुदामा की चाय मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, मैंने बहुत बार पी है। मज़ा नहीं आता, और एक तो भीड़ बहुत होती है भाई वहाँ पे, ज़बरदस्ती की। मैं ठंड को अंडर एस्टिमेट करके फिर से आ गया हूँ। ये जो फटी हुई पैंटें पहन के आया हूँ ना मैं, भाई जाखड़ भाई, समझ ले भाई, कैसे काम चलेगा जाखड़। ठंड को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? वाई? एक डर ये भी है इस टाइम निकलने का, अभी 26 जनवरी को, कि भाई कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब सारी दुनिया होती है वो चाय वाला नहीं होता। और आज तो वैसे ही सारी दुनिया नहीं है, सारी दुनिया छुट्टी बना रही है। तो आई डोंट नो कि वो भाई होगा या नहीं होगा। ये भी एक भाई सस्पेंस ही है। अगर वो नहीं हुआ तो हम अपनी सेकंड फेवरेट जगह पे जाएंगे। तो अगर इस नन्हे से क्रिएटर की कोई सुन रहा है तो देयर शुड बी अ रूल ऑन हेडलाइट्स, कि भाई साहब, एक तो रूल ये होनी चाहिए, साड़ी ये समझ होनी चाहिए। ठीक है। कि हाई बीम पर चलानी नहीं चाहिए। ठीक है। ये वाली लाइट भी देखो नीचे नीचे पड़ रही है, तो फालतू की कोई किसी की आंखों में नहीं पड़ती। जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनकी जो हेडलाइट्स है जो माथे पे पड़ती हैं, भाई उसका कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं दिखता। आमने सामने तो सब भगवान भरोसे है कि भाई भगवान सामने वो लाइए मत जब इनकी लाइट पड़ रही हो, नहीं तो कोई बम भी बजेगा। कुछ दिखता ही नहीं है। और ऊपर से इनको हाई बीम मार नहीं सकते, तुम ये पहले ही इतनी ऊपर बैठे, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए एक तो आदमी में समझ होनी चाहिए कि भाई इतना पास रोड चल रहा है, हाई बीम का मतलब है कि तुम्हें रोड अंधेरा है, बहुत दूर तक अंधेरा है। ठीक है। खाली रोड है, तुम्हें भाई दूर तक देखना है, इसीलिए हाई बीम चाहिए। शहर के बीच में हाई बीम कौन चलाता है? और बस जी आ गए हम, बहुत ही ज़्यादा पास आ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये खालसा वाले एरिया है, नॉर्थ कैंपस आ ही गया है। ठीक है। अब हमने लेना यहाँ से राइट, नाले वाले रोड पे जाना है, और हम सीधा सीधे जाते रहेंगे, सीधे सीधे जाते रहेंगे। एक और नाले का कट आएगा, वहाँ से राइट लेंगे एंड हमारा चाय वाला लेफ्ट हैंड पे। ठीक है। मैं लोकेशन में से दिखाई दूंगा, ऐसा कोई कैप सीक्रेट थोड़ी ना, सारी दुनिया को पता ही है वो ऑलमोस्ट। बाकी किसी को नहीं पता तो उसका भला हो जाएगा भाई, अपना क्या। हम तो समाज सेवक इंसान है। देख 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 अंकल, ऐसे शहीदी पे नहीं निकलते। तो मैं आपको चाय का सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताता हूँ जो हमारे लिए क्या है। ठीक है। एक तो सबसे पहले रंग। चाय ना अच्छी पकी हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कच्ची कच्ची दूध वाली चाय नहीं पसंद हमें। ठीक है। पक्की हो, एकदम पकी हुई चाय होनी चाहिए, और उसमें होनी चाहिए अदरक, तो मस्ट है। अदरक के बिना तो चाय का कोई स्वाद ही नहीं है। अगर आप अदरक के बिना चाय पी रहे हो तो पता नहीं क्यों पी रहे हो। ठीक है। अदरक होनी चाहिए, बढ़िया पकी हुई होनी चाहिए। और अगर उसमें थोड़ी सी इलायची हो और दालचीनी हो, ओहो हो, ओहो हो, भाई साहब सोने पे सुहागा है। एक तो वो कुल्हड़ में नहीं पीनी। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कुल्हड़ में मजा नहीं आता।
कुल्हड़ में हो जाती है मिट्टी की वजह से भाई साहब चाय ठंडी, तो मज़ा नहीं आता उसमें। ठीक है। और जो वो जैसे नॉर्मल वाले गिलास होते हैं, मैं तो देखो घर में स्टील वाले गिलास में पी के बहुत राजी हूँ, क्योंकि बहुत टाइम तक गर्म रहती है और आराम आराम से पीने में मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब चाय आप चूज़ करते हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के में भी चाय पी ली। चाय के प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी ये खुले हुए हैं, ये कौन सा चाय पॉइंट है, चायोस है, भाई साहब अगर जिंदगी में सबसे गंदी चाय पीनी हो तो इन सब के पास चले जाओ और ये तुम्हें पिलाएंगे सबसे गंदी चाय। मेरा भाई थोड़ा ध्यान दे हैं भाई, ऐसा पता नहीं इतने क्यों फेमस है। मैंने आज तक अच्छी चाय नहीं पी इन सब पे। ठीक है। एंड मैंने सारे टेस्ट करे हैं भाई के साथ अपने, और आज तक कोई अच्छी चाय का कोई भी यूँ नहीं कह सकते हम कि हाँ वहाँ पे चाय बहुत अच्छी है। देख रहे हो चाय पे भाई रिसर्च होती है, रिसर्च। ऐसे नहीं कि कहीं पे जाके पी लो, ऐसे पूरी बैठक बैठती है कि हाँ इसकी क्या अच्छी हुई चीज़ है, इसकी क्या बेकार चीज़ है। हाँ ऐसे मैं कभी शो बना सकता हूँ। ये देखो यहाँ से लिया हमने राइट, वो मार्केट तो खुली हुई है, चाय वाला है। हो रहा चाय वाला, बहुत दया रखिए, चाय वाला मिल गया भाई। ये रहा देखो सामने, क्या नाम है इसका, नाम वाम नहीं पता भाई। ये रहा श्रीमान ऐसा कुछ करके, चाय पियेंगे हम चाय। भैया एक चाय छोटी बड़ी, और ये कितनी देर में बनेगी? 10-15 मिनट लग जाएंगे। चलो ये तो ये वाली गर्म नहीं है यार भैया, चाय गर्म नहीं है ढंग से। ये चाय जब तक अंदर जाके फूके ना कोई फर्क नहीं पड़ता। बात की गहराई को समझ रहे हो ना, कि चाय इतनी गर्म होनी चाहिए कि जब अंदर जाए तो कण कण को पता लगे कि हाँ भाई चाय पी है। और ये पहली चाय तो वो वाली फील दे नहीं पाई, तो इसीलिए हम इसको जल्दी ख़त्म करके दूसरी का वेट करेंगे। एक ही फ्रेश वाली में से पिला। जय हिंद सर। नाम क्या है आपका? सूरज यादव। आपका? मुलायम यादव और सूरज यादव, दोनों भाई हो आप? हाँ। क्या बात। ये वाली बढ़िया है। चाय का मिशन तो देखो सक्सेसफुल हो गया। अब बहुत पहली वाली चाय थोड़ी हल्की थी, ठंडी नहीं, ठंडी थी एक तो, और ऊपर से बनी हुई रखी थी बहुत देर से, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आया। बट दूसरी चाय में जो वेट करके हमने चाय पी है, ओहो मज़ा आ गया भाई साहब। मतलब क्या ही बताऊं, सारे पैसे वसूल, सारी मेहनत वसूल और सब कुछ वसूल। एवरीथिंग इज डन, मस्त एकदम। घर वालों का फ़ोन आया कि कहाँ है, कहाँ मरा रहा है इतनी रात को, तो मैंने उनको ये बहाना मार दिया कि मैं आपके लिए खाने के लिए लेने आया था कुछ। तो वो भी खुश, हम भी खुश, सारे काम निपट गए। एंड नाउ अब हम फटाफट चलेंगे वापस। देखो चाय की जो दौड़ है वो तो हमेशा ही चलती रहेगी। ठीक है। और जब वो चाय की दौड़ सफल हो जाती है कि तुम इतनी दूर से आओ और तुम्हें एक बढ़िया सी चाय मिल जाए, ओहो भाई, तुम्हें पता नहीं है, बस एक चाय लवर ही समझ सकता है इस वाली फीलिंग को, क्योंकि चाय के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं है। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि चाय कहीं जाते हो मेहनत से तुम, और वहाँ चाय इतनी अच्छी मिलती नहीं है, तो फिर ना दिल टूट जाता है और दिन हो जाता है ख़राब। इसीलिए चाय बहुत अच्छी ज़रूरी है। ठीक है। और आज इतनी लेट चाय पीने के बाद क्या हमारे को बाद में रात को टेंशन होगी? ऑब्वियसली नॉट। ऐसे नहीं बने हम। ठीक है। हमें चाय से कोई दिक्कत नहीं है, चाय से कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, सब मन का वहम है। चाय तो अमृत है। सही है भाई, बिना चाय के जीवन में कुछ नहीं है। देखो मुझे कॉफी भी पसंद है, ऐसा नहीं है कि मैं कॉफी लवर नहीं हूँ, बट एक ना क्रेविंग होती है
तो जितनी क्रेव मैंने आज तक जिंदगी में जितनी क्रेविंग मुझे चाय की हुई ना, अच्छी चाय की, चाय तो वो कभी हुई नहीं है कॉफी। एक और रीजन कॉफी पीने का, जहां जहां हमें पता है कि यहाँ पे तो चाय घटिया ही मिलेगी, ठीक है, जैसे बहुत सारे होटल्स में, मोस्टली होटल्स में वो डिप वाली चाय देते हैं, ठीक है, और या फिर वो प्रीमेड मिक्सर विक्सर होता है उसकी चाय बना के दे देते हैं, तो वहां पे तो हमारे को कॉफी ही पीनी है, ठीक है। सेम बहुत सारे कैफेज में, कि भाई अब जैसे सीपी में बैठे हैं, सीपी में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे आपको अच्छी चाय मिलेंगी, ठीक है। जैसे एक सुपर चाय मैंने बताया, वो एक नया फाइंड है। हम वहाँ गए थे रिस्क लेके, पहले हम चायोस गए, चायोस भी अच्छी नहीं मिली, चायोस के बाद हम एक और पॉइंट पे गए, वहाँ पे अच्छी नहीं लगी चाय, पॉइंट पे भी अच्छी नहीं लगी। देन उसके बाद हम गए सुपर चाय में। आप देख रहे हो मेहनत, देख रहे हो मेहनत, मैं आपको दिखा रहा हूँ चाय कोई हल्की चीज नहीं है कि वो बना बुना के पी ली। हमारे घर वाले ऐसे ही पीते हैं, हरियाणा से हैं हम, और हरियाणा वाले मीठी चाय बहुत पीते हैं, पर हमारे को ना आदत पड़ेगी अब दूसरी अच्छी चाय की, ये बात है। चाय के ऊपर लेक्चर में ओहो, मतलब कि क्या ही आपने वीडियो देखी कि आपको चाय के ऊपर लेक्चर मिल रहा है। ओए बावला है भाई जाकर तो। इन सारी बातों में तेल भी नहीं डलवाया इसमें मैंने। बिल्लो सॉरी बेबी, बाद में डलवा देंगे आप में तेल। अभी तो मम्मी का फोन आ रहा है। अरे यार तू भी के बड़ी बूझ है। तो जी घर तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। इस वीडियो का जो पूरा वो था, मोटिव था, वो था एक तो हमारा इंटरकॉम टेस्ट करना जो हमने हेलमेट पे लगाया है, जिससे हम थोड़े गाने वाने सुन सकें, कॉल्स वगैरह चेक कर सकें वगैरह क्यों, ठीक है, एंड देन ये सारी चीज़ें कर सकें, क्योंकि लीड लगाना इज़ नॉट सेफ, और ऊपर से एक तो लीड लगा के ना कान में बहुत दर्द होता है, तो वो वाली चीज़ नहीं करना चाह रहे हम। इसीलिए हमने इंटरकॉम का नया सेटअप बनाया है। देन हमने मोटो ब्लॉगिंग का पूरा सेटअप भी थोड़ा सा हल्का हल्का चेंज करा है, ताकि हमारी आवाज़ आवाज़ एंड सब कुछ क्लियर आ सके। ये हमने सीख लिया पहली ट्रिप से। तो यस, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं पसंद आई होंगी। एंड अगर आपको चाय का स्पॉट दिल्ली नॉर्थ कैंपस में चाहिए, तो मैंने आपको पूरी ट्रिप में बता ही दिया है, तो उसकी तो कोई वो बात नहीं है, ठीक है। तो एक बार पापा का भी कॉल आ रहा है, तो इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अगर आप देख रहे हो। या मिलते हैं नेक्स्ट वन। अब फिटनेस और ट्रैवल मिक्स होके आता रहेगा, क्योंकि भाई ट्रैवल तो करना ही करना है, एंड फिटनेस इज मस्ट एंड नेसेसरी। तो बस दोनों को मिक्सचर हम, मैं तो ये भी सोच रहा हूँ जब मैं बाइक से ट्रैवल कर रहा हूँ या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम फिटनेस को कैसे घुसाएंगे, वो भी हम सीखेंगे कैसे करते हैं। तो यस, बहुत ही बढ़िया, आगे चलते रहेंगे, ठीक है, साथ बने रहिएगा। आगे तो बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आया होगा जो भी आपने देखा है अभी तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें, एंड जो भी आपके मन में आए वो करो। जैसे मेरे मन में आया चाय पीने का, तो मैं गया पीने, ठीक है, बहानेबाजी करो, कुछ भी करो, जस्ट डू इट, टेक एक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, बाय।